3 दिन हो गया है और सरकार झांकने तक नहीं आई है। यहाँ की ना साफ सफाई ना कुछ, किसी भी चीज की अभी तक इन लोग को मदद नहीं मिली है। ये जो आगजनी की घटना बताई जा रही है, घटना है या साजिश? मैं से यही कहूंगा, इनकी जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए, वरना राष्ट्रीय मंच के लोग सड़क पर आएंगे। एक तो इतनी गर्मी हो रही, छोटे छोटे बच्चे जमीन में खेलने वाले, ऊपर से इतनी गंदगी, बच्चे हम लोगों के बीमार पड़ रहे हैं। और प्राइमरी स्कूल में 1 लाख उनकी सैलरी होती है लगभग। टीचर जाते तक नहीं है पढ़ाने। क्या ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ जा सकते हैं? कह रहे हैं कि नहीं, ये कोई जानबूझ के गरीब बना हुआ है। क्या ये आपको दिख रहे हैं जानबूझ के गरीब? नहीं। क्या ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के ऐसे रह रहे हैं इतने गंदे तरीके से? ये किसकी जिम्मेदारी है? और मैं डेली आती हूँ, बारिश होती छाता लगा के आते, लेकिन छुट्टियां होती मैं छुट्टी भी नहीं करती। कोई विधायक, कोई सांसद, हमारे योगी जी भी यहाँ के लिए बिल्कुल आग बंद करके बैठे हुए हैं। हम अभी यहाँ पे मौजूद हैं विकास नगर में, जो एक लखनऊ से घटना सामने आई है आगजनी की। तो यहाँ पे हमारे साथ अभी मौजूद है राष्ट्रीय किसान मंच से कुछ कार्यकर्ता, जो इस समय इन झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की और लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ अभी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर बताइए, किस तरीके की आपने मदद यहाँ पे बच्चों को और लोगों को मुहैया करवाई है? मदद में मूलभूत जो भी चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही यहाँ के लोगों से बात करके ये पता चला कि जैसे जो संगठन है, NGOs काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन है, कार्यकर्ता हैं, वो मदद कर रहे हैं। पर यहाँ एक शिकायत सुनने को मिल रही है, सरकार की असंवेदनशीलता। यहाँ पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा है, जो टैंकर्स खड़े हैं वो खाली हैं। हम तो ये समझना चाहते हैं कि ये जो आगजनी की घटना बताई जा रही है, घटना है या साजिश है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि इस ज़मीन को खाली करने को लेकर के उन्हें कई बार धमकियाँ मिली कि इस ज़मीन को खाली कर दिया जाए। तो हमारे संगठन की ओर से मैं ये मांग भी करता हूँ कि इसकी निष्पक्ष और न्यायिक जांच होनी चाहिए कि क्या ये घटना ही है या फिर एक साजिश है इस जगह को खाली कराने की। एक रणनीतिकार के तौर पे एक राजनीतिक जो पृष्ठभूमि में देख पाता हूँ, उसमें ये कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है। यहाँ आके महसूस होता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और एक व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूँगा जो यहाँ नहीं मौजूद है, पंडित शेखर दीक्षित। और उन्होंने कहा कि संदीप भाई आप जाओ, और अभी वो थोड़े कार्यक्रम में व्यस्त हैं। 24 को एक बड़ी किसान रैली करने जा रहे हो दिल्ली, और वहाँ पे जो भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है, और आप देख के आओ, बाकी भी चीज़ों में मदद की जाएगी। अब यहाँ आने के बाद मुझे जो लगा, आप ये कैमरामैन से कोई इनको दिखाए, ये बच्चे जो हैं, ये बच्चे आप देखो, और इनको ये पढ़ाती हैं। कहाँ गई? ये मंजू मैम पढ़ाती हैं। और ये बच्चे आप देखिए, आप सोचिए, मैंने एक प्राथमिक विद्यालय का मुद्दा उठाया था गांव में। 1 लाख उनकी सैलरी होती है लगभग, और प्राइमरी स्कूल में टीचर जाते तक नहीं है पढ़ाने। यहाँ देखिए, इन बच्चों को आप देखिए, और इसमें बहुत अच्छे वो अभी जो सुना रहा था लड़का मैम। जी बिल्कुल, मैं अभी इनसे बात करूंगी। आप मंजू मैम से भी अगर आप बात करती हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बेसिक जो शिक्षा है, जो इनका मूलभूत, अगर ये इस देश के बच्चे हैं तो इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ये सरकार की है। ये बहुत गलत बात है कि ये इस उम्र में ये बच्चे, आप इनको दिखाइए, मतलब आप देखिए इनको। क्या ये प्राथमिक विद्यालय, क्या ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ जा सकते हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं, ये कोई जानबूझ के गरीब बना हुआ है। क्या ये आपको दिख रहे हैं जानबूझ के गरीब? नहीं। क्या ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के ऐसे रह रहे हैं इतने गंदे तरीके से? ये किसकी जिम्मेदारी है? जी बिल्कुल, हम अभी मैम से बात करेंगे, जो एक बेहद सराहनीय काम कर रही हैं। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत आभार कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। आप बताइए, बच्चे कैसे हैं पढ़ने में? अच्छे हैं, सिलेबस इनका पूरा खत्म कर दिया। आप ये बताइए, इसके लिए आपको कोई मदद मिल रही है या सिर्फ आप अपनी मानवता के नाते इन बच्चों को पढ़ा रही हैं? हाँ, मैं मानवता के उसमें पढ़ा रही हूँ, और थोड़ी बहुत मदद मिलती है। जो ये कोई टीन का सेट डाल दिया था और ये बना दिया था। आप यहीं आके आप पढ़ाती हैं? हम यहीं आते हैं पढ़ाने, और मैं डेली आती हूँ, बारिश होती छाता लगा के आते, लेकिन छुट्टियाँ होती मैं छुट्टी भी नहीं करती। ये चिल्लाते रहते, मैं फिर भी आती हूँ पढ़ाने के लिए। छुट्टी नहीं करेंगे, और मेरे सारे बच्चों को पढ़ना आता। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको पढ़ना नहीं आता है। ये हम बच्चों से बात करेंगे। बताओ,
नाम क्या है आपका? अरुण। टेबल इधर इधर देखिए, आप पहले कैमरे की तरफ देखिए और इंग्लिश में बताइए, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अरुण। वेरी गुड। अब बताइए, टेबल्स आते हैं आपको? 11 तक का। 9 तक आते हैं, बड़ी बात है। 11 तक, वाह वेरी गुड बेटा। और तुम बताओ नाम क्या है तुम्हारा? तमन्ना। क्या तमन्ना? कौन से क्लास में हो? स्कूल जाती हो? हाँ हाँ जाती है। हाँ। अच्छा जी। इनके टेबल हाँ, कौन कौन लड़का है? ये मैम पढ़ाती है आपको? हाँ कैसा, इधर देखिए आप, कैसा पढ़ाती है मैम? बढ़िया पढ़ाती है। पढ़ने में मन लगता है? कौन से क्लास में हो? 2 आने वाले थे। स्कूल जाते हो? और अच्छा, यहीं पढ़ते हो, बाहर नहीं जाते हो? ठीक है। बेहद सराहनीय कदम मैम की तरफ से उठाया जा रहा है बच्चों को। अगर ऐसे बच्चों को सरकार पढ़ाती है तो यही भारत का भविष्य बनेंगे, और लेकिन सरकार की तरफ से जरूरत की चीजें ही मुहैया नहीं करवाई जा रही हैं, तो ऐसे में शिक्षा जैसी एक बड़ी जरूरत, उस पे कैसे बात कर सकते हैं हम? और भी लोग हैं यहाँ पे राष्ट्रीय किसान मंच के, हम उनसे बात करेंगे। आइए, बताइए मैम, नाम क्या है आपका? राधा। और यहाँ पे आप आई हैं तो क्या कुछ काम किए आपने, क्या कुछ बच्चों के लिए किया है आपने? मैम हम लोग तो यही सहयोग करेंगे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ किया जाए। अभी हमारे सर ने भी बताया कि यहाँ पे फ़ैन की व्यवस्था और ये जो मैट वगैरह है उसकी व्यवस्था कराया जाए, ताकि ये जो बच्चे हैं दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें, और मैम अपनी पढ़ाई जो है बच्चों के साथ कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं यहाँ सुबह भी आई थी तो मैंने देखा कि खाना पानी सब लोग आके दे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक मेजर इशू मुझे देखने को मिला है वो है हाइजीन का, क्योंकि आगजनी जितनी हुई है उसके बाद कोई सफाई के इंतजामात नहीं है। आप पढ़ाई दे सकते हैं बच्चों को, आप खाना दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, जान चली जाती है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सरकार उस पर भी कोई काम नहीं कर रही है। हम महिलाओं से जानना चाहेंगे कि महिलाओं को लेकर एक हाइजीन वाला जो फैक्टर होता है वो सामने आता है। बेटा मैम बताइए कि यहाँ पे आप जो इंतजामात देख रही हैं सफाई को लेकर, उस पर क्या टिप्पणी करेंगी? मैं तो यही कहूंगी, आज 3 दिन हो गया है और सरकार झांकने तक नहीं आई है। यहाँ की ना साफ सफाई ना कुछ, किसी भी चीज की अभी तक इन लोग को मदद नहीं मिली है। और खाने पीने का तो हमारे लखनऊ वाले इतने अच्छे महान हैं कि इनको खाने पीने से हर चीज से मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारी सरकार को ये नहीं दिखता है कि उनको ये सब मदद करनी चाहिए? ना इनकी झोपड़ियों का कुछ भी अभी इंतजाम किया गया और ना यहाँ की सफाई का। तो अभी तक तो मैंने अभी नहीं देखा कि कोई ऐसी मदद करने के लिए यहाँ आया हो। एक तो इतनी गर्मी हो रही, छोटे छोटे बच्चे जमीन में खेलने वाले, ऊपर से इतनी गंदगी, बच्चे हम लोगों के बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार पैसा भी नहीं कि ले जाके उनकी इलाज कराए जाके हम लोग। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आप लोगों को रैन बसेरों में रहने के लिए भेजा गया, लेकिन कुछ लोगों से मुझे यही पता है बसेरों में नहीं जा सकते हम लोगों की, यहाँ जमीन छीन जाएगी, हम लोग फिर बेघर हो जाएंगे, फिर सरकार नहीं सुनेगी, हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। का कहना ये है कि अगर ये अपनी जगह छोड़ देंगे तो इस पे सरकारी लोग आके कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ झुग्गियों के लोग ही हैं। बताइए सर, कौन कौन सी समस्याएं आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे? और जो लोग आ रहे हैं, देखिए हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मंच हमारे पीछे मौजूद है, और यहाँ पे ये लोग कुछ खाने पीने को दे रहे हैं। बाकी जो इश्यूज है, समस्याएं हैं, वो कैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं? मैम हमको लोग को यहाँ पे जो है ना सब ऊपर का ढाकने के लिए चाहिए, खाली तिरपाल से काम नहीं चल रहा है। बहुत गर्म हो रहा है तिरपाल, मोटट्टर चाहिए और मोटा मोटा तिरपाल चाहिए जो, और जो है ना यहाँ पे जो है ना गर्मी भी बहुत हो रही है। शाम को जो है ना हैलोजन एक जलता है यहाँ पे, 4 कुछ खंभे में लगे हुए, बाकी हर जगह अंधेरा रहता है यहाँ पे। मैं तो कहती हूँ कि लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो ऐसे में एक पंखे वंखे के इंतजामात करा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे पंखे लगे हुए थे वो तक जल गए हैं। मतलब हालत ऐसी हो गई है कि धूप में इंसान पहले ही आगजनी का शिकार हो चुका है, और अब सूर्य देवता भी हम पे मेहरबान है कि अपना प्रकोप बरसा रहे हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं हमारे साथ जो राष्ट्रीय किसान मंच है वो अपने स्तर पर हर संभव मदद कर रहा है। बच्चों को पेय पदार्थ जैसे ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दिए जा रहे हैं जिससे कुछ राहत गर्मी से मिल पाए। और हम बात करेंगे, सर आप बताइए कि किस स्तर पे आप यहाँ पे लोगों को देखकर संवेदना रखते हैं और कैसे काम कर रहे हैं उनके लिए?
नायाब जैदी, नगर उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मंच के। मैं जब यहाँ अपनी कमेटी के साथ आया हूँ तो मैंने यहाँ के हालात जो देखे तो बहुत दिल एकदम बेकार हो गया। जिस चीज़ को हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार नहीं देख रही, आज 3 दिन हो गए हैं, यहाँ पर लोगों का कोई सुध लेने, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई हमारे योगी जी भी यहाँ के लिए बिल्कुल आग बंद करके बैठे हुए हैं। इन गरीबों के लिए कौन सहारा बनेगा, क्या करेगा? इनको पानी की व्यवस्था नहीं, इनके खाने की व्यवस्था नहीं, इनको इतना गर्म पड़ रहा है, इतना सूरज तेज़ है कि इनको छाया तक के नहीं मैसर है। बताइए गवर्नमेंट क्या कर रही है? और गवर्नमेंट ने तो इस ज़मीन को भूमाफियाओं के हाथ बर्बाद होने के लिए इन गरीबों को हटाने की कोशिश की गई। हम चाहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है इसकी निष्पक्ष जांच कराए और इस पर संज्ञान ले। जो भी इसमें साजिश पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और हम यही हुकूमत से मुतालबा करते हैं, राष्ट्रीय मंच के सभी लोग, कि इन गरीबों की तरफ ध्यान दिया जाए और ध्यान दे करके इनकी अच्छी व्यवस्था की जाए। ये स्कूल था, छोटा सा स्कूल चलता था, देखिए यहाँ क्या हाल है, पंखे जल गए हैं, बच्चे अच्छी कंडीशन में मंजू सिंह जी इनको शिक्षा दे रही थी, वो भी सब बर्बाद हो गया है। बहरहाल हम राष्ट्रीय किसान मंच के लोग 2-1 दिन में ये भी व्यवस्था कराएंगे यहाँ, जो कि इनकी शिक्षा आरंभ हो सके। बहरहाल मैं बार बार हुकूमत से यही कहूँगा, इनकी जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए, वरना राष्ट्रीय मंच के लोग सड़क पर आएंगे और इनके लिए, इनकी हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ योगी जी से कि वो जल्द से जल्द यहाँ के लिए संज्ञान ले और पानी और खाने की और इनके छाया की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। तमाम लोगों से हमने बातचीत की। सरकार ने अपने जो हाथ हैं बांध लिए हैं और कानों में रुई डाल ली है, ना कोई सुनवाई हो रही है इन लोगों की। लेकिन ऐसे में जो एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है लखनऊ की जनता में, एनजीओज में और ऐसे ही तमाम कार्यकर्ताओं में, वो है मानवता। कैसे वो अपने स्तर पर आके समाज की ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उनकी सहायता करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि इन लोगों की जो भी अभी परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो सके, सरकार उनकी सुनवाई करे। मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ, कंटाप न्यूज़, लखनऊ।